मोशन। तो हेडिंग लगाते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो मैंने आपको क्लास 9 में एक चीज बताई थी कि यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। फॉर एग्जांपल आप सभी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब एक जैसे कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। ब्लू कलर का शर्ट और डार्क ब्लू कलर की पैंट, है ना, स्काई ब्लू शर्ट और डार्क ब्लू कलर का पैंट। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, सबका ड्रेस कैसा होगा, एक जैसा। आर्मी यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब क्या करेंगे, एक जैसी ड्रेस पहनेंगे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगा वो कैसा मोशन करेगा, अलग अलग मोशन करेगा या एक जैसा, एक जैसा मोशन करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो लिख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distance in equal interval of time। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए, मोशन कर रहा है ना बताने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑब्जर्वर चाहिए। तो ऑब्जर्वर के लिए हम हमेशा क्या फिक्स करते हैं, पॉइंट फिक्स करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम फिक्स करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। कौन सी फ्रेम बोलते हैं, तो मान लो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं पॉइंट पी पे खड़ा हूं, तो मेरे पॉइंट पी से मैंने क्या बनाई, रेफरेंस फ्रेम बनाई। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होती है, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, जहां से मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं, वहां से मैंने क्या बना लिया, एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना दिया। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये आपकी तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, इमेजिंग सर्फेस एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ आपकी तरफ निकल रही है। इसको मैंने क्या बोल दिया, कौन सी एक्सिस बोल दिया, कौन सी एक्सिस बोल दिया, जेड। अब मैंने देखा कि कोई, अब मैंने देखा क्या कि कार जा रही है, जब टाइम 0 सेकेंड था, जब टाइम मैंने देखा, जैसे मेरी घड़ी में देखा मतलब, तो मैंने क्या मान लिया कि टाइम क्या था, 0 सेकेंड। तो उस कार की मेरे से डिस्टेंस थी कुछ 10 मीटर। कितनी डिस्टेंस थी, 10। तो t इक्वल्स टू 0 पर मैंने देखा उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर। जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में मैंने इसको देखा, तो उसकी डिस्टेंस हो गई कितनी, 20 मीटर। कितनी डिस्टेंस हो गई, 20 मीटर। जब t इक्वल्स टू 3 पर देखा, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 30। तो देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, हर सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, t इक्वल्स टू ये टाइम और ये डिस्टेंस। जब टाइम 0 सेकेंड था तो वो कौन सी पोजीशन पे था, 10 मीटर। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, 20 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 30 मीटर। अब बताओ हर सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हर सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10। कैसे निकाला, 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10। तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक। अच्छा अगर अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसकी स्पीड कैसे बताओ, स्पीड पता लगाने के लिए क्या निकालेंगे, एक चीज बताओ, अपन एवरेज की बात करते थे, ग्राफ वाली क्लास याद करो अपनी। मैंने बताया था जब भी आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या निकालोगे, स्लोप फाइंड करोगे। ग्राफ दे रखा है तो स्लोप फाइंड करोगे, और अगर ऐसा डेटा दे रखा है तो स्लोप को हम क्या बोल देते थे, रेट ऑफ चेंज। याद आया कुछ,
तो रेट ऑफ चेंज क्या होता था, एवरेज वैल्यू बताने के काम में आता था। तो मैंने आपसे पूछ लिया बताओ उसकी स्पीड क्या होगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0 से 1 सेकंड में इसमें ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर। कैसे निकालना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। कितनी आ गई स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड। क्या की स्पीड, यहां पे स्पीड क्या आ जाएगी, निकाल सकता हूं, ये तो 0 से 1 सेकंड के बीच में आई, 1 से 2 सेकंड के बीच में क्या स्पीड आएगी, जीरो से 1 सेकंड के बीच में 10 मीटर पर सेकंड। 1 से 2 सेकंड के बीच के टाइम में इसकी स्पीड कितनी थी बताओ, कैसे निकाला, 10 मीटर पर सेकंड, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपने बोला सर 10/1 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में इसकी वो स्पीड बताओ जो कि क्या हो थ्रू आउट द जर्नी में मेंटेन कर रखी है एक तरीके से डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते थे, ग्राफ वाली क्लास याद करो, डिस्टेंस अपन टाइम तो करते थे, ग्राफ वाली क्लास याद करो। एवरेज निकालना मतलब क्या फाइंड करते थे, जब भी बात एवरेज की होती थी हम क्या फाइंड करते थे, याद करो ग्राफ वाली क्लास, कॉपी खोलो याद करो। अगर एवरेज निकालना है दो पॉइंट के बीच में एवरेज पता करना है, एवरेज चेंज पता करना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर एवरेज स्पीड निकालनी मतलब 0 से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस का एवरेज चेंज हमको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करेंगे, tan थीटा फाइंड करते थे हम। अब tan थीटा मतलब यहाँ पर क्या हो गया x2 y2 और ये हो जाता था x1 y1। तो ये कितना होता था याद करो, y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस कितनी निकल कर आती थी x2 माइनस x1। याद आया सबको, तो tan थीटा किसके इक्वल होता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। याद आ गया, इसी को हम क्या बोलते थे, एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको क्या बोलते थे हम, मतलब जब भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो, आप क्या निकाल लो, दो पॉइंट के बीच का एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो देखो मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी किसके बीच में, 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में। तो क्या मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल लूं, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब ये मेरा y2 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, 30 माइनस 10, ये मेरा x2 हो गया और ये मेरा x1 हो गया। तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, है ना। आप टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके निकालोगे तो भी 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो 30 मीटर है, क्योंकि यहां से वहां तक कितने मीटर दूर गया है, 30 मीटर। कितने टाइम में गया है, 1 और 2 मतलब 3 सेकंड। 30 डिवाइडेड बाय 3 वापस से क्या गया, तो एवरेज जब भी निकालने के लिए बोला जाए, एवरेज स्पीड की बात हो या एवरेज वेलोसिटी की बात हो, हमेशा आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। आगे बात समझ में, है ना, डिफरेंशिएशन के टाइम पे पढ़ाया था, याद कर लो। चलो रफ कर दो इसको।
लिख लिया ना हमने यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एग्जांपल समझ में आ गया सबको। अब चलो हम यहाँ पर बात करेंगे स्पीड। तो स्पीड के अंदर हमने दो बात करी थी। एक स्पीड कौन सी थी आपकी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बेसिकली स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। स्पीड की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है कितने टाइम में, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला बना ही लोगे। तो देखो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, तो हमने कल एवरेज स्पीड पर बात करी थी, है ना। एवरेज स्पीड क्या बताती है, जैसे मान लो ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, टाइम, और वाई एक्सिस हमारा क्या होता है, पोजीशन। ठीक, ये पोजीशन बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, पोजीशन। अब मान लो जब समय 0 था, मैं घर से निकला, जब टाइम 0 सेकंड था, तो मेरी पोजीशन भी क्या घर था, मतलब रेफरेंस फ्रेम क्या था, मेरा घर। ठीक, जैसे ही मैंने 10 सेकंड बाद देखा तो मैं अपने घर से कितनी दूर आ गया, कुछ 20 मीटर। 2 सेकंड बाद देखा तो कितने मीटर दूर आ गया, 40 मीटर। क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ इस डाटा का, 0 सेकंड पर कितनी दूर था, 0। 1 सेकंड बाद जब मैंने घर से किसने देखा तो कितनी दूर आ गया, 20 मीटर। 2 सेकंड बाद देखा तो कितनी दूर आ गया, 40 मीटर। ठीक, तो 1 सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, टाइम 1 पोजीशन 20। 2 सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, टाइम 2 पोजीशन 40। ठीक, और 0 सेकंड वाले क्या होंगे, 0,0। अब आपसे अगर कोई बोलता है कि रास्ते की एवरेज स्पीड बताओ 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में, रास्ते की क्या बतानी है आपको, एवरेज स्पीड बतानी है 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में, क्या हो जाएगी एवरेज। अभी समझाया एवरेज स्पीड। हाँ, कैसे निकालना, एवरेज स्पीड निकालना मतलब क्या निकालना, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब स्लोप, तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम बार-बार ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे। y2 - y1 40 - 20 डिवाइडेड बाय x2 - x1 2 - 1 कितना हो जाएगा, 20 मीटर का। तो समझ गए, जब भी एवरेज की बात होगी तो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज स्पीड की मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज of position of an object, किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालते हो, डिवाइड में क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब न्यूमरेटर में तो पोजीशन आ गया, डिवाइड में क्या आएगा, वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में रेट ऑफ चेंज निकालते हो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। क्लियर है सबको, सबको समझ में आया। मनस्वी, भारती, इशिका, आयुष, अजय, हिमांशी, हाँ ओके, हिमांशी समझ में आ गया, जो क्लास में सबको समझ में आ गया।
टोटल टाइम वाले फॉर्मूले से निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा, भले से निकाल कर देख लो आप। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला आप पढ़ते हो, है ना। जैसे इसके पहले 9th तक आप डेफिनेशन पढ़ते थे, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आप फॉर्मूला पढ़ते थे। तो 1 से 2 सेकंड के बीच में मैंने आपको बोला मेरी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 20 मीटर, है ना। क्यों, यहां पर 20 और ये कितनी हो गई 40, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, ये हो गई थी 40 और ये था आपका 20, तो बचा हुआ कितना हो गया 20। तो मेरी टोटल डिस्टेंस 20 मीटर हो गई। 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में मैं कितना चला हूं, 20 प्लस 20 करूंगा 40 आ जाएगा, ठीक। टोटल टाइम 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में मैंने कितना टोटल टाइम लिया है, 2 - 1 मतलब 1। तो यहाँ पे भी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। समझ गए सर। तो ये फॉर्मूला तो आप क्लास 9 तक यूज करते थे, अब से हम इसका यूज करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला। क्लियर है सबको। तो आप रेट ऑफ चेंज, क्या हो गया, किसको प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मनस्वी, ठीक है ठीक है रिया। चलो, तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, देखो रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। हमेशा क्या फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, जब भी एवरेज की बात होगी, जब भी एवरेज वर्ड आएगा हम क्या फाइंड करने जाएंगे, रेट ऑफ चेंज, है ना। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक फॉर्मूले की। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला आप हर जगह आया, जो कि क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, एग्जाम में आप दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली या तो ये फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैलकुलेट करो, या जो भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लो, tan थीटा फाइंड कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन आपको आगे चल के काफी इजी लगने लगेगा। क्लियर है सबको, एवरेज स्पीड समझ में आ गया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, मान लो मैंने पॉइंट उससे मोशन करना चालू करा, तो जो भी पर्सन मुझे ऑब्जर्व कर रहा था ये उसके लिए क्या होगी, रेफरेंस फ्रेम, है ना। पॉइंट को क्या होगा, रेफरेंस फ्रेम। ये एक्स डायरेक्शन में मैंने मोशन करना चालू करा, अपन दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम ले रहे हैं, एक्स और वाई। तो जब टाइम 0 था तो मेरी पोजीशन थी 0। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो मैंने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी 40 मीटर। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक 60 मीटर, 2 सेकंड में यहां से लेके यहां तक 20 मीटर, और 1 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर। जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो मेरी टोटल डिस्टेंस हो गई 80 मीटर। एक चीज बताओ, मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं, क्यों, क्योंकि हर सेकंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, 20 मीटर, है ना। इतना क्लियर है सबको। अच्छा, अभी मैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोलता हूं आपको कि 1 से लेकर 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालो। कैसे निकालोगे, 1 से लेकर 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड। तो यहां पर मेरे लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टाइम 1 डिस्टेंस 20, यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टाइम 4 डिस्टेंस 80। निकाल लोगे एवरेज स्पीड। 1
क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड? बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, निकाल के बताओ। जब तक मैं जो मनस्वी रिजॉइन हुई है उसको क्लास में ले लेता हूँ। क्या आया आंसर बता दो एवरेज स्पीड का। अरे एवरेज स्पीड फाइंड करना है मतलब रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करोगे? y2 माइनस y1 मतलब 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 4 माइनस 1 कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाय 3 20 मीटर पर। समझ गए? मतलब एवरेज निकालना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है ना। अब देखो यहां पर जब मैं बाइक से जा रहा था तो मैंने 1.234 सेकेंड में देखा है ना। 1.23 की जगह काम करते हैं, इसको 2 लेते हैं, इधर ऑलरेडी मैंने लिखा था। तो मैंने 2.2345 सेकेंड पे मेरी बाइक पे कहां पे नजर गई? बाइक के स्पीडोमीटर। और जब मैंने बाइक के स्पीडोमीटर पे देखा तो मेरी स्पीड क्या थी इसके अंदर? मीटर पर सेकेंड में स्पीड थी कुछ 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो स्पीड होगी उसको क्या बोलूंगा मैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको क्या बोलूंगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं बाइक चला रहा था, जैसे मेरी नजर गई स्पीडोमीटर पे स्पीड क्या थी? 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई? है ना। जैसे आप यहां से राजवाड़ा जा रहे हो, ठीक है, आपकी एक्टिवा से, बाइक से, जिससे भी वॉटेवर जो भी आपके पास में व्हीकल है, आप घर से निकले तो घर से निकलने के कुछ 2 सेकंड बाद, एग्जैक्टली 2 सेकंड के बाद आपकी नजर गई आपकी बाइक के स्पीडोमीटर और उस पे स्पीड लिखी थी 60। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसको किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड क्या होगी। और याद करो जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात करते थे तो हमारा ग्राफ सीधा नहीं होता था, कुछ ऐसा कर्व के फॉर्म में होता था। याद आया? और इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते थे? किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट बना के निकालते थे। तो टेंजेंट जब हम निकालते थे तो ये टेंजेंट क्या करती थी? इस ग्राफ को कट करती थी। तो हम क्या करते थे? सेकेंड वाले पॉइंट को इतना करीब कंसीडर करते थे कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता था? दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता था। तो जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते थे x2 माइनस x1 की जगह पर लिख देते थे dx और y2 माइनस y1 की जगह पर क्या लिख देते थे? सॉरी, y2 माइनस y1 की जगह पर हम लिख देते थे dy और x2 माइनस x1 की जगह पर हम लिखते थे dx। याद आया? डिफरेंशिएशन का मीनिंग जब समझाया था। किस किसने क्लास अटेंड करी थी? याद आया कि नहीं? जल्दी बताओ। अगर हम चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख लो, क्या होता है बता देता हूं आपको। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of position with respect to, मतलब अगर पोजीशन को मैंने क्या बोला है
बात कर रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता था? डिफरेंशिएशन, जिसको हम क्या लिखते थे? dx by dt। क्लियर है सबको? है ना? dx by dt लिखते थे। अब याद करो डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बना के याद दिलाता हूँ। हमने पढ़ा था कुछ ऐसा कि मान लो ये t है और ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस t इक्वल्स टू 0 पे 0 है, t इक्वल्स टू 1 पर 5 हो गई, है ना? t इक्वल्स टू 1 पर कितनी डिस्टेंस हो गई इसकी? टाइम और डिस्टेंस 5 मीटर। t इक्वल्स टू 2 पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 मीटर। t इक्वल्स टू 3 पर उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 35 मीटर। तो देखो हर सेकंड इसकी डिस्टेंस कितने से इंक्रीज हो रही है? 15 मीटर से इसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 15 मीटर से अगर उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है मतलब कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब किसी ने मेरे को बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करो, कहां पर? t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड। तो t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड पे मैं एक पॉइंट कंसीडर करूंगा और इस पॉइंट पे क्या फाइंड कर लूंगा? tan थीटा। क्या फाइंड कर लूंगा इस पॉइंट पर? tan थीटा। ये चीज सबको समझ में आ गई? जल्दी बताओ। ये क्लियर है सबको? तो t इक्वल्स टू 1.5 पर मैं क्या फाइंड करूंगा? इसका स्लोप फाइंड करूंगा। तो देखो स्लोप फाइंड करने के लिए हमको दो पॉइंट चाहिए रहते, पर अभी हमारे पास सिर्फ कितना पॉइंट है? एक पॉइंट। आपको जब भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी रहती है तो क्या बोलते हैं? 0 से 5 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड फाइंड करो। पर अभी आपको क्या बोल दिया कि t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड पे इसकी स्पीड फाइंड करो, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करो। तो यहाँ पर हमको कितना पॉइंट दे रखा है? है ना? एक ही पॉइंट दे रखा है ना। उस समय क्या बोलते थे? 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड फाइंड करो। यहाँ पर क्या दे रखा? एक ही पॉइंट दे रखा है। तो क्या एक पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत पास में ये जो हमारा पॉइंट है 1.5 सेकंड वाला, इसके बहुत पास में हम क्या करेंगे? पॉइंट को कंसीडर करेंगे। इतनी पास में कंसीडर करेंगे कि ये ट्रायंगल बहुत छोटा बने। तो उसका हमारा लॉजिक क्या है कि ये ट्रायंगल हमने कंसीडर करा, ये हमारा टाइम था 1.5 सेकंड, तो हमने ट्रायंगल का पे कंसीडर करा 1.556 सेकंड। तो ये ट्रायंगल जो बनेगा बहुत छोटा बनेगा। अब y2 माइनस y1 मतलब ये डिस्टेंस भी क्या होगी? बहुत छोटी होगी। तो y2 माइनस y1 की जगह पर यहाँ पर क्या है? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 बहुत छोटा होगा तो उसको हमने लिख दिया dx। और ये वाली डिस्टेंस भी बहुत छोटी होगी t2 माइनस t1, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? सिंपल सा डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? समझ में आ गया सबको? है ना? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? डिफरेंशिएशन होता है। चलो, और उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं हम? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आपको समझ में आ गई, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी भी दो टाइप की होगी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डायरेक्टली अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, पर उसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे? वो तो फॉर्मूला बताया आपको। एवरेज वेलोसिटी अब अभी देखो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सॉरी, रेट ऑफ
चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v बार से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो भी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, अगर आपको ऐसा ग्राफ दे दिया बोला इस ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी निकालो 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में, तो इन दोनों टाइम के बीच में मैं क्या फाइंड करूंगा, tan थीटा, है ना, मतलब स्लोप निकालूंगा और उसी स्लोप को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपन v से डिनोट करेंगे। क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ में, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ds/dt